तो सबको सहयोग करना चाहिए। और इसकी मेरा मानना है, जो हमने कुछ दिन पहले भी कहा था कि आने वाले समय में मानसिक रोग की संख्या बढ़ेगी। उस बढ़ने के कारण एकल परिवार हो गए हैं। हम अपने मन की, हमारे एक देसी कहावत कहते हैं, लाइवलीहुड रोजगार प्रोवाइड किया है, जिससे लोग अपनी जिंदगी से आगे बढ़ रहे हैं और काम में जुड़े हुए हैं। और करीब करीब 100 से ज्यादा लोगों की डिसेबिलिटी पेंशन चालू कराई है सरकार के साथ मिलकर, शासन के साथ मिलकर। हम लोग, हमारा सारा काम एक पार्टनरशिप मॉडल पे है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े। हम उन सभी सर्विसेज को, हम किसी भी सर्विस को डुप्लीकेट नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा एक कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हैं और अपनी सर्विसेज उनको देना चाहते हैं। अब मैं डॉक्टर सलूजा को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि हमारा बहुत सारा काम पीएचसी के साथ मिलकर होता है। और जब भी कोई मानसिक समस्या या किसी भी तरीके की समस्या होती है, वो सबसे पहले पीएचसी पहुंचते हैं, ताकि उनको पता चले कि क्या दिक्कतें हैं। मैं डॉक्टर हकीफा। जैसा कि कहते हैं कि कोई भी बीमारी है तो दवाई से ठीक होता है। जैसे हम एक साधारण बुखार के लिए कहते हैं कि हमारा बुखार ठीक होता है दवाई से, पैरासीटामोल सबको मालूम है। ऐसे ही तो हमारे बॉडी में कुछ कुछ केमिकल्स की कमी हो जाती है, जिसको कि हम दवाइयों के रूप से उनको स्टोर देने की कोशिश करते हैं। ऐसा आजकल कोई ऐसी बीमारी लाइलाज नहीं है। खास तौर पे जैसा कि आप लोगों की कुछ घर में माताएं या बहनें होंगी जिन्होंने देखा होगा कि घर में कोई मानसिक रूप से रहता था तो उनको संगल से बांध के या उनको कमरों में बंद करके या कहीं छोड़ा दिया। आजकल वो स्थिति नहीं है। आप बीमारी के लिए दवाई देते हैं तो उनके जो हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है, तो बहुत अच्छे लेवल पर ठीक होते हैं और वो अपना काम रेगुलरली सोशली ठीक कर सकते हैं। मैम, जो मानसिक बीमारी है कितने प्रकार की होती है, तो किस लेवल पर स्टार्टिंग होती है? ये तो इतना सा भी बहुत मामूली सा से भी शुरू होती है, जो आपको मालूम नहीं पड़ता कि एक बंदा घर में आ रहा है और वो बार बार हाथ ही धो रहा है, वो बार बार किसी भी चीज को टच कर रहा है, वो हाथ धो रहा है। तो इसको हम ओसीडी कहते हैं, जो कि हमें रूटीन में नहीं समझ में आती। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट ही बता सकते हैं, पर इन सब चीज का बहुत दो तरीके से है, काउंसलिंग भी है और मेडिकल भी है। दोनों से अगर रेगुलरली लेते हैं तो बहुत अच्छे। एक नॉर्मल फैमिली में चेक किया जाए कि इसको थोड़ी बीमारी डिजीज है, तो कैसे चेक कर सकते हैं? तो आप तो उसका सोशल बिहेवियर देख सकते हैं कि उसका घर में बाकी लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है, उसके सोने उठने का कैसा पैटर्न है, या वो उदास रह रहा है, 15 दिन से ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहा, या नहा नहीं रहा, या कहीं काम पे नहीं जा रहा, या सोमर स्वाप करे कि वो अल्कोहल ही ले रहा है। तो 15 डेज से ज्यादा कुछ भी ऐसी बीमारी है तो हमें उसको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को रेफर करना है। ये तो बीमारी है, ये हमने बताया आपको कि दवाइयाँ बहुत अच्छी लेवल की दवाइयाँ आई हैं। ये नहीं कि इंडिया में है, अब्रॉड से भी हमारे यहाँ पे लोग इलाज कराने आते हैं और बहुत अच्छे से रिकवर हो जाते हैं। लेवल तो हम अभी नहीं कह सकते, पर ये अपने अपने पे भी डिपेंड करता है कि आपकी आत्म शक्ति कितनी है, कि आप कितने। हम कुछ ऐसे परिवार थे जिन्होंने गंभीर मानसिक बीमारी अपने घरों में देखी थी, और हमने देखा था कि उसका प्रभाव जिसको मानसिक बीमारी है और पूरे परिवार पे बहुत गंभीर प्रभाव ऐसी बीमारी का पड़ता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्या
किया जा सकता है जिस व्यक्ति को मानसिक बीमारी है उसके लिए और परिवारों के लिए और समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हम खोजने निकले। और हमें ये लगा कि जब हम कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो हम क्यों ना समाज के को अपने साथ जोड़ के, ये सिर्फ हम अपने 4-5 रिश्तेदारों के लिए नहीं पर सामाजिक तौर पे एक सोल्यूशन इसका निकालने की कोशिश करें। तो इस तरह से 2011 में एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह हमने हरियाणा गवर्नमेंट में इसको रजिस्टर किया और वहाँ से काम शुरू हुआ। जो पेशेंट है 2011 में शुरू किया, 2011 से अब तक कितने पेशेंट आपके यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं? ठीक होने की कोई डेफिनेशन नहीं है। जहाँ रिकवरी जो हम कहते हैं उसका मतलब ये होता है कि पेशेंट का दवाई लेना ज़रूरी है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है गंभीर मानसिक बीमारी में खासकर कि दवाई छूट जाए, पर इसका निर्णय डॉक्टर लेते हैं। और सामान्य मानसिक बीमारी में दवाइयाँ अक्सर छूट जाती हैं, लेकिन दवाई के साथ साथ उनके निजी स्तर पे और उनके जो परिवार और समाज के साथ जो उनके संबंध हैं वो बहुत गड़बड़ा जाते हैं। समाज में उनकी एक्सेप्टेंस बननी बंद हो जाती है, वो लोग निकल नहीं पाते हैं। उनको ये नहीं है कि उनको चैरिटी चाहिए, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज तो चाहिए। अगर समाज उनसे अपॉर्चुनिटीज छीन लेता है तो फिर वो बाहर निकल के कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सारा काम जो है ये संबंध करता है। इसीलिए समाज को जागरूक करने का भी एक बहुत बड़ा काम हमारा है। अभी तक जैसे दीक्षिका ने बताया करीब 95 से 1 लाख लोगों को हम जागरूकता के माध्यम से हम उनसे जुड़ चुके हैं शुरुआत से अभी तक। और करीब 5000 लोगों के साथ हमने ऐसा काम किया है जिससे लोगों को किसी न किसी स्तर पे बदलाव महसूस हुआ है। आज के दिन में हम ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग, हम सारा वक्त ये होते देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगी में वापस सभी बीमारियों का इलाज है, कोई ऐसी चीज है नहीं जो संभव नहीं। बहुत उनके साथ जुड़ना कैसे हुआ ये इसके बारे में बताइए। एक दिन हमारी बेटी हमारी खेड़ी से हो गई, बहन हमारी से बहन आई, उसने संबंध के विषय में बताया। फिर थोड़ा सा बदलाव, हमारी बहन है देवगढ़ खेड़ी से, उसने हमारी बहन कि आपसे संस्था बड़ी तो संस्था से जुड़ी हुई और निश्चित है कि जब वो संस्था से बात हुई तो निश्चित लगा कि ये समाज में बड़ी आवश्यकता की है और उनको इसमें सहयोग, हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। जो पुण्य का काम मेरा मानना है केवल भंडारा करना पुण्य नहीं है, वो भी एक पुण्य है, लेकिन इससे भी बढ़कर मेरा मानना है यदि किसी व्यक्ति का सामान्य जीवन में ऐसा मानना है उसको सामान्य करने में यदि हम सहयोग करते हैं, मेरा मानना है कि से बड़ा काम, एक बड़े जागरण से बड़ा काम है। और मैं कहता हूँ एक छोटी सी बात अभी जो आप कह रहे थे कि मानसिक रोगी को कैसे, मेरा अपना चिंतन है, हम जो सामान्य जीवन जीते हैं, कोई भी व्यक्ति सामान्य जीवन से विपरीत थोड़ा सा भी नजर आए तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में उसको समझने की आवश्यकता है, उसको उसी तरह का ट्रीटमेंट। जैसे आप किसी मकान को देखते हैं, उसकी दीवार टेढ़ी नजर आती है, तो जब हम उसका सूत्र बांधते हैं तो टेढ़ापन उसका नजर आता है, उसको सीधा करते हैं। उसी तरह से एक सामान्य व्यक्ति को सामान्य रूप से जीने का जो रूप होता है वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते से उठता है और उसको रास्ते पे लाने के लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए। और इसकी मेरा मानना है थोड़ी देर पहले कि आने वाले समय में मानसिक रोग की संख्या बढ़ रही है। उस बढ़ने के कारण एकल परिवार हो गए हैं। हम अपने मन की, हमारे देसी कहावत कहते हैं मन की भाव निकाल लेंगे, यानी मन की बात निकाल लेनी चाहिए। मन की बात का मतलब आपकी तनाव की स्थिति है, खुशी की स्थिति है, अगर वो आप शेयर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो मन में दबी हुई है वो कहीं ना कहीं, जैसा ने कहा कि केमिकल हमारे शरीर में केमिकलों का चलाव, जिन केमिकलों के कारण तनाव होता है, वो केमिकलों की संख्या बढ़ना या घटना, बैलेंस बिगड़ता है। उसी तरह क्या हम जब रोकते हैं तो बैलेंस, प्रेशर कहीं ना कहीं बढ़ता है, वो प्रेशर कहीं ना कहीं हमें नुकसान करता है। इसलिए आज हमारे हरियाणा कल्चर, खासकर में हरियाणा कल्चर की बात करें तो हमारे मिलकर खेल खेला करते थे।